शो की शुरुआत करते हैं और दिल्ली स्टूडियो से वीरू भी जुड़े हैं हमारे साथ। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। और बुधवार का दिन और अनुज आज पूरे ग्लोबल मार्केट्स और हमारे बीच में एक जो बड़ा डिफरेंशियल है और जो हमारे लिए बहुत सकारात्मक फैक्टर है, दैट्स क्रूड। ये ट्रैजेक्टरी में शायद बिलीव नहीं की थी कि इतनी जल्दी आ जाएगी। 2 दिन से हम एक दिन हमने 20 डेमा को रीगेन किया, कल हम उसके ऊपर रहे, स्टेबल रहे, 25,000 को रीगेन करके गए। आज क्रूड कितना बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है हमारे लिए? सबसे बड़ा डिफरेंशियल आई थिंक शायद यही क्रिएट करे। एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्रूड अगर इकोनॉमी रीजंस की वजह से गिरे तो वो ग्लोबल मार्केट के लिए नेगेटिव भी होता है। तो उस चीज़ की वजह से शायद ये एक रीज़न है कि अब गिफ्ट निफ्टी रेड में आ गया है, क्योंकि काफ़ी एशियन मार्केट्स अब डीप इन द रेड है। तो हमें उसको भी नेगोशिएट करना है। $70 के नीचे जो हम आए हैं, ये बड़ा पॉजिटिव हमारे लिए, मैक्रो और माइक्रो, क्योंकि हम ऑलमोस्ट पूरी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं। और अगर आगे चलकर पेट्रोल डीजल प्राइस कट हुए तो वो भी एक पॉजिटिव होगा। और वैसे भी फॉलिंग क्रूड हमारी काफ़ी कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। एफएमसीजी सेक्टर में आज शायद लीड ले ले, लीवर, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, कुछ और स्टॉक्स, ओएमसीज, इंटरग्लोब। बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करेगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉलिंग क्रूड बैंक निफ्टी के लिए भी एल्गो पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी ड्यू है 1000 पॉइंट मूव्स के लिए। अब डायरेक्शन बहुत अनक्लियर है वहाँ पर। निफ्टी आईटी ने भी 20 डे में डिफेंड किया है वीरू। रिलायंस एक थोड़ा सा प्रॉब्लम पॉइंट रहा है मार्केट के लिए, तो आई थिंक उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि जो क्यूज़ हैं वो इस दिशा में पॉइंट आउट करते हैं कि हमारी मार्केट कम गिरेगी ख़राब ग्लोबल क्यूज़ पर और ज़्यादा चलेगी जब भी ग्लोबल क्यूज़ इंप्रूव होंगे। वीरू ओके, तो यहाँ पे ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी मैटर कर रहे हैं, बट अनुज अगर हमने ग्लोबल का ही यहाँ पे बात की है और उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है, ये हमारे सेटअप को चाइना फैक्टर जो है वो कैसे प्रभावित कर रहा है, ये क्या इम्पैक्ट डालेगा आज? देखिए, बिल्कुल आज मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों की बात कर लेता हूँ मैं। आज तो ऑब्वियसली 70 के नीचे आना मतलब एक पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो नीचे आया है ये डिमांड कट की वजह से आया है। ओपेक ने 2024 और 2025 के लिए डिमांड, ओपेक प्लस ने डिमांड अनुमान कम किया है 2.11 मिलियन बैरल्स पर डे से 2.03 मिलियन बैरल्स पर डे, और उसका मेन कारण चाइना है। तो ये आज क्या होगा ग्लोबल मार्केट में से पता नहीं, लेकिन मीडियम टर्म के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है चाइना प्लस वन थीम में। और क्यों इंडिया लगातार चाइना को आउट परफॉर्म कर रहा है? बहुत लोगों ने बहुत बार कहा है कि अब चाइना आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी जो है वो स्लो हो रही है और वहाँ पर कई आंकड़े जो हैं वो संकेत दे रहे हैं कि वहाँ पर कुछ तरीके की स्लो डाउन है। और इंडियन इकोनॉमी मच बेटर पोजीशन में चाइना से, इंडिया का वेट भी एमएससीआई में ज़्यादा हो चुका है चाइना से। और मेरा ये मानना है कि चाइना में ग्रोथ नहीं है तो एफआईएस को इवेंचुअली वापस इंडिया आना होगा, और चाइना प्लस वन वाली स्ट्रैटेजी के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें शायद पॉजिटिविटी आपको देखने को मिले। लॉन्ग टर्म में जो व्यू है वो मेरा कल के जो डेटा है उसको लेकर है, क्योंकि कल का जो म्यूचुअल फंड का डेटा है वो बहुत स्ट्रांग है। म्यूचुअल फंड फोलियोज पहली बार 20 करोड़ के पार निकले हैं। ये नंबर 2021 में 10 करोड़ था। तो इक्विटी कल्ट जो है इंडिया में वेल एंड ट्रूली इंटैक्ट है, और ये एक रीज़न है कि मार्केट गिरता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैश है इस समय जो मार्केट को बाय करता है हर डिप पर।